हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब करें। देखने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त, और आने वाले 3 दिनों में उनकी तरफ से क्या एक्शन हो सकता है। नेक्स्ट 72 आवर्स की एनर्जी हम चेकआउट करेंगे इस रीडिंग में, जो कि जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है। लड़का लड़की दोनों के लिए है। आप सिंगल हो सकते हैं, आप शादीशुदा हो सकते हैं, तब भी ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगा। ओके, जनरल रीडिंग है, सारी चीजें अपने ऊपर मत लीजिएगा। तो चलिए जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिए। हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आपको नंबर मिल जाएगा स्क्रीन के ऊपर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां पर आप मुझे व्हाट्सएप के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से पार्टनर का नाम लीजिए। देखते हैं इस वक्त अभी की उनकी करंट एनर्जी क्या है। नेक्स्ट 3 डेज, नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या हो सकता है। क्या उनका कॉल आ सकता है आपके लिए, जानने की कोशिश। आप सिंगल हो सकते हैं या फिर आप मैरिड हो सकते हैं। उस पार्टनर के लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनकी मुंह से आप सुनना चाहते हैं कि क्या वो आपके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं, क्यों उन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है, क्या वो सोच रहे हैं इस वक्त। ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे इस रीडिंग में। सो प्लीज़ रीडिंग को पूरा वॉच कीजिएगा और जो भी रेजोनेट हो जाता है उसे क्लेम भी कीजिए, ताकि आपकी एनर्जी एक्टिवेट हो जाए और जो भी आपकी मनोकामना है वो पूरी भी हो जाए। सो सबसे पहला कार्ड जो आया है 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। ओके, लगातार 6 नंबर के 2 कार्ड्स आना मतलब बहुत ज़्यादा लकी है आप, ऐसा मुझे लगता है, या आपकी ज़िंदगी में बदलाव आ रहा है। यहाँ पर देयर इज नाइट ऑफ सोर्ड्स, उसके बाद 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार और द डेविल। ओके, दोनों नेकेड कार्ड्स हैं। ओके, सो नहीं दिखा सकता आप लोगों को, लेकिन आपकी समझ में आ गया होगा। द स्टार, द डेविल और उसके बाद 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आई हुई है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक भी एक कार्ड ले लेंगे जो कि है चैरियट। ये पर्सन ना कुछ डिसीजन के साथ आपकी जिंदगी में आने की संभावना यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे नजर आती है। मतलब जो भी परेशानियां थी इस पार्टनर के जीवन में, या फिर किस लिए वो रिश्ता आपसे आपके साथ उन्होंने तोड़ा था, या क्या वजह थी जिसकी वजह से उनको तोड़ना पड़ा आपके साथ रिश्ता, ये सारी चीजें वो क्लियर करना चाहते हैं। सो जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं ना इस वक्त, या जिस पार्टनर के बारे में इस वक्त आप सोच रहे हैं, उनकी राशि हो सकती है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। उसके बाद एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि हो सकती है। और उसके बाद यहाँ पर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि। सारी 12 राशियां यहाँ पर मुझे नजर आती है। ओके, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, लेकिन कोई है जो आप दोनों के रिश्ते को हमेशा तोड़ने की कोशिश करता है। ये पर्सन का दिल तो आपके लिए धड़कता है क्योंकि स्टार है, लेकिन ये पर्सन आजकल आपके ऊपर गुस्सा करते हैं। आप अगर पूछते हैं ना इनको कि क्या बात है, मुझे बताओ, पहले जैसे तुम मेरे से बात क्यों नहीं करते, या पहले जैसे मेरे फ़ोन का जवाब क्यों नहीं देते, तो ये बहुत भड़क जाते हैं, गुस्सा करते हैं आपके ऊपर, क्योंकि यहाँ पर वो परेशान ही नजर आते हैं मुझे। ओके, इनको बहुत सारी बातें परेशान कर, इनके ऊपर प्रेशर है किसी का, या किसी ने इनको धमकी दी है, धमकाया है, आपसे दूर रहने के लिए कहा है, ये मुझे यहाँ पर नजर आता है। क्योंकि देर इज डेविल एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी आप दोनों के बीच में है, या नेगेटिव लोग ऐसे हैं आप दोनों का रिश्ता खराब करने के लिए बैठे ही हैं, कि कब आप दोनों का रिश्ता खत्म हो जाता है, कि कब आप दोनों एक दूसरे लड़कर झगड़कर एक दूसरे से बिछड़ जाते हो। और ऐसे में अगर आप इस वक्त अपने पार्टनर से भाग रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर आपसे भाग रहे हैं, तो आप दोनों एक दूसरे का नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि आपके आसपास के लोग, हो सकता है कि वो फैमिली के लोग हैं, बाहर के लोग हैं, थर्ड पार्टी हैं, ये वही चाहते हैं कि आप दोनों अलग हो जाओ। सो यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करने की बजाय मुझे लगता है कि एक दूसरे से लड़ पड़ रहे हो। और आपकी ये समझ में नहीं आता कि पहले तो आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा था,
दोनों के बीच में बहुत अच्छा प्यार था, बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। अचानक अगर बदल गया, आपके पार्टनर की सोच बदल गई, या ये पर्सन पहले जैसे आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, अगर आपने उनको कहा भी, इनवाइट किया भी कि चलो लंच पर जाते हैं तो मना कर देते हैं, चलो डिनर पर जाते हैं तो मना कर देते हैं, अगर आपने घर पे आना जाना है, घर पे उनको बुलाया, ओके, आपने ये आइडिया किया कि मेरे कहने पर नहीं आएगा, चलो मैं अपने भाई को बहन को बता देती हूँ, बताता हूँ, या मेरी माँ, क्योंकि आपके माँ बाप को बहुत ज़्यादा इज्जत देते होंगे, तो शायद उनको आपने बीच में डाला कि तुम बुला लो, तो भी मना कर दिया। और आपको ये लगता है कि ठीक है, एक बार वो मेरे को तो मना कर सकते हैं, लेकिन मेरी फैमिली को, लोगों को जिनको वो बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, उनको भी वो मना कर रहे हैं, मतलब ज़रूर कुछ ना कुछ दाल में काला है, जो कि यहाँ पर काला ही नज़र आता है मुझे। तो आपको इस वक़्त सावधान रहने की ज़रूरत है, इस सिचुएशन से निकलने की ज़रूरत है, वरना रिश्ता आपका टूट जाएगा, रिश्ता आपका खराब हो जाएगा। अगर आपका रिश्ता खराब होगा तो क्या होगा? आप पूछेंगे रिश्ता खराब होगा तो क्या होगा? रिश्ता खराब होगा तो ना आप सुकून से जी सकेंगे, जिएंगे तो सही, हर कोई ज़िंदगी में जिएगा, लेकिन सुकून है आपकी ज़िंदगी में, वो कहीं न कहीं दूर होते हुए मुझे नज़र आता है, क्योंकि यहाँ पर प्यार दोनों तरफ से है, ओके? यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको ही उनकी ज़रूरत है, उनको आपकी ज़रूरत नहीं है, डेफ़िनेटली है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखूँ, 6 ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये एक एनर्जी इस टाइप की है जहाँ पर पर्सन आपके किसी की बातों में आकर आपको छोड़कर तो चले गए, लेकिन रिटर्न आने की एनर्जी भी है। ये इस वक़्त ये पर्सन अगर आपसे दूर चले गए हैं, तो ये किसी और की बातों में आकर, किसी की सुनकर ये आपसे दूर चले गए। यहाँ पर वो अपनी दिल की बात सुनकर आपके टुवर्ड्स आने की कोशिश करते हुए मुझे नज़र आते हैं। ओके, सो हो सकता है कि जून महीना आपके लिए बहुत ही बुरा रहा होगा। जून महीने में आपका ब्रेकअप हुआ है, या जून महीना सबसे बेकार महीना रहा होगा इस साल का। ओके, सो ये मुझे यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहा है कि एक मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हो, आप जिस पर्सन से प्यार करते हो ना, वो ऑलरेडी मैरिड है, या हो सकता है कि आपके साथ रिश्ता था, लेकिन इनकी जबरदस्ती शादी हो गई किसी और के साथ। अभी शादी तो हो गई, लेकिन आप तो नहीं भुला पा रहे इस पर्सन को। ओके, हो सकता है कि आपकी शादी हुई है या आप सिंगल ही रह गए, लेकिन आपके पार्टनर की एक तो शादी हो चुकी है, या आप शादीशुदा पर्सन से प्यार करते हो, आपको पता था कि आपके पार्टनर जिनसे आप प्यार करते हो वो ऑलरेडी शादीशुदा है। ऐसे में ये पर्सन, मुझे लगता है ना, प्यार होकर भी निभा नहीं सकते रिश्ते को। अगर वो मैरिड है, उनकी वाइफ है या उनके हस्बैंड है, तो वो प्यार होकर भी इस रिश्ते को नहीं निभा सकते, वो आपसे दूर जाते हुए नजर आते हैं, और इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि वो दूर चले गए, प्यार के सपने दिखाकर दूर चले गए। लेकिन नेक्स्ट कार्ड जो तुरंत आया है वो वापस आने की एनर्जी है, कि अगर वो दूर जाते हैं तो आपको ऑन ऑफ सिचुएशन आजकल बहुत ज़्यादा देते होंगे, और आप ये सोचते हैं कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। बहुत से लोग लाइव सेशन में भी वही पूछते हैं कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, मुझे वेट करना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर मुझे लगता है ना कि इस पर्सन को, अगर ये आपके प्यार को ठुकरा कर अपनी मर्जी से चले गए या किसी और की मर्जी से, तब भी वो रिटर्न आने की एनर्जी तो है ही है। यहाँ पर आज नेक्स्ट 72 आवर्स का हम रीडिंग कर रहे हैं, अगले 72 घंटे का हम रीडिंग कर रहे हैं, नेक्स्ट 3 डेज का हम रीडिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट 3 दिन में आपको, आप लोगों को, बहुत से लोगों को इस पर्सन के, आपके पार्टनर का कॉल या मैसेज आने की संभावना यहाँ पर मुझे नजर आती है। या फिर एक ही सिटी में रहते हो, एक ही ऑफिस में रहते हो, काम करते हो, या एक ही जगह पर हो, नेबर्स हो, आसपास रहते हो, तो ज़रूर मिलन होगा, मिलेंगे ज़रूर, एक दूसरे से टकराएंगे ज़रूर, या फिर मिलने का इरादा आपके पार्टनर का होते हुए मुझे नज़र आता है। 7 ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पर डबल एनर्जी मुझे ये कहने की कोशिश कर रही है ना, कि जैसे आप सोच रहे हो ना कि इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, आपकी फीलिंग्स के साथ खेला और आपको छोड़ दिया है। आपको हो सकता है कि उस वक्त आपको ज़रूरत थी इस पर्सन की, और इस पर्सन ने, ठीक है, उस वक्त आपके अकेलेपन का, आपकी फीलिंग्स का फ़ायदा उठाया, और आपको लगता है कि ये पर्सन ने आपको धोखा दिया, लेकिन नहीं, ये पर्सन धोखा देने वाले नहीं लगते मुझे, लेकिन इनकी एनर्जी नेगेटिव है। इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी जो है ना, वो नेगेटिव है। ये आपसे प्यार करते हुए भी इस रिश्ते को नहीं निभा सकते। इस पर्सन के दिल और दिमाग में आपके बारे में फीलिंग्स होकर भी
ये पर्सन आपके टुवर्ड्स नहीं आ सकते, अपने आप को रोका हुआ है। ओके, लेकिन आगे ये ज़्यादा टाइम अपने आप को नहीं रोक सकते, भले डेविल एनर्जी हो, ब्लैक मैजिक हो, कुछ स्पेल कराया आपके पर्सन के ऊपर, वशीकरण कराया, जो भी कराया, लेकिन ये पर्सन, वो क्या होता है ना, उसकी एनर्जी जो भी करते हैं लोग ना, उसकी कुछ हद तक एनर्जी काम करती है और कुछ टाइम होता है। सो यहाँ पर ये पर्सन आपकी तरफ आने के मूड में मुझे नजर आते हैं, उनका मन करता है कि आपके टुवर्ड्स जाएं या आपसे मिले। मतलब इस रिश्ते को उन्होंने दिल से खत्म नहीं किया है, शरीर से दूर है, दूरियां दोनों के बीच में हो सकती है इस वक्त, लेकिन ऐसा भी कुछ हुआ है ना कि जहां पर पर्सन बहुत ज्यादा अकेले पड़ चुके हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपको भी खो दिया है, और जिनकी बातों में आकर आपको खोया, वो भी लोग आज उनके साथ है ही नहीं। ये पर्सन अकेले पड़ चुके हैं और उनको एक तरीके का पछतावा भी है कि व्हाट हैव आई डन दिस ऑफ माई लाइफ, इट इज माई लाइफ, आई हैव टू टेक माई डिसीजन। इनको अपनी जिंदगी का फैसला लेकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना था, लोगों की बातों में आकर अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं करना था, ना ही आपको ना किसी को। आपकी जिंदगी है भाई, आप अपनी जिंदगी जिस तरीके से जीना चाहते हो उस तरीके से आप जीना चाहते हो, जिसके साथ आप जीना चाहते हो, आपको जिस पर्सन के साथ खुशी मिलती है उसी के साथ आप अपनी जिंदगी बिताएंगे, तो उसमें आपके परमिशन की किसी की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, लोग आपको हजार तरीके की बातें बताएंगे, हजार लोग। तो यहाँ पर मुझे लगता है ना कि आने वाले दिनों में एक तो आप खुद इनिशिएटिव लेने वाले हो इस रिश्ते को लेकर। ओके, आप क्योंकि आप अपने पार्टनर को खुश देखना चाहते हो, पहली बात तो ये है। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपसे मोहब्बत करते हैं, ये भी यहाँ पर मुझे नजर आता है। अभी थर्ड पार्टी है, इनकी फैमिली है या आपका परिवार है, या दोनों को कोई अलग करना चाहता है, या हो सकता है शादीशुदा आप हैं, शादीशुदा आपके पार्टनर है। इसमें से कुछ ना कुछ आप रास्ता निकालेंगे अपनी लव लाइफ को बचाने के लिए, ये भी मुझे यहाँ पर क्लियरली नजर आता है, और उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। क्योंकि आगे जो कार्ड है वो है स्टार का कार्ड। स्टार का कार्ड हमेशा सक्सेस को ही बताता है, कि आपको यूनिवर्स कहना चाहता है ना कि ये पर्सन आपके तकदीर में लिखे हैं, और इनसे अगर आप जुदा हो, अलग हो, नो कांटेक्ट में हो, ब्लॉक सिचुएशन, ये टेम्पररी है। क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है, आप देख सकते हैं, आपको मैं बताऊं, यहाँ पर ग्रहण लगा है, आपके रिश्ते को ग्रहण लगा है, और आपको पता है कि ग्रहण की अवधि होती है। ग्रहण आपने देखा है कि 4-5 दिन ग्रहण लगा है, नहीं। जो ग्रहण या मराठी में ग्रहण बोलते हैं, ओके, एक्लिप्स बोलते हैं, सो इट इज फॉर सम टाइम, वो कुछ हद तक या कुछ टाइम के लिए टेम्पररी होता है, अंधेरा छा जाता है, लेकिन हमेशा के लिए अंधेरा कैसे रह सकता है, सुबह तो होगी। तो यहाँ पर आपकी जिंदगी में एक नई सुबह मुझे नजर आती है। बस आप ये सोच निकालिए अपनी जिंदगी से, अपनी मन से, अपनी माइंड से, या अपनी ऑरा से ये सोच निकालिए कि आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। नहीं, उनके ऊपर नकारात्मक शक्ति है जिसका प्रभाव है पार्टनर के ऊपर, और उसकी वजह से वो आपके साथ इस तरीके से बर्ताव करते हैं कि बिल्कुल अवॉइड करना, आपसे बातचीत ना करना, ये सारी चीजें नजर आती हैं। अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर सबसे ज्यादा प्यार आपके पार्टनर आपसे करते हैं। जितनी फैमिली, आपकी फैमिली नहीं करती ना आपसे प्यार, उससे कहीं गुना ज्यादा आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं। आप दोनों सोलमेट्स भी हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पर वही मुझे नजर आता है कि डेफिनेटली ये पर्सन जितनी मोहब्बत आप करते हो उससे कहीं गुना ज्यादा ये करते हैं। हो सकता है कि आप इमोशनल हो, आप रोते हो, आप चिल्लाते हो, आप एंजाइटी डिप्रेशन में चले जाते हो, ओके, आपको नींद नहीं आती, आप परेशान रहते हो, लेकिन आपके पार्टनर को विश्वास है कि ये वक्त जाएगा, अच्छा वक्त आएगा। क्योंकि जब आप विश्वास रखते हो कुछ चीजों के ऊपर ना, तो वो चीजें होने लगती हैं आपकी जिंदगी में। ओके, सो हम कुछ क्लैरिफाई करेंगे आपके लिए कार्ड्स जो भी अभी निकले हैं। एंजल्स मुझे बताएं यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है, 8 ऑफ कप्स क्यों आया, मुझे बताएं एंजल्स, 8 ऑफ कप्स क्यों आया है। ओके, टेम्परेंस, मतलब कहीं ना कहीं पर्सन अगर आपके प्यार को नहीं समझ रहे थे, या इस रिश्ते में उनको क्या कदम उठाना चाहिए, क्या इस रिश्ते को उनको कंटिन्यू करना चाहिए, या किसी के कहने पर उनको ख़त्म कर देना चाहिए, ये सारी चीज़ें सोचकर ये सही स्टेप लेते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर आपको नज़दीक से मुझे कार्ड ये दिखाना है, क्योंकि यू कैन सी फायर एंड वाटर। ओके, पानी और आग एक साथ नहीं रह सकती, आपको पता है। ओके, सो यहाँ पर कहीं ना कहीं पर्सन यही कहना है इस पर्सन की एनर्जी से कि वो बैलेंस करना चाहते हैं।
ओके, आपके ऊपर गुस्सा करना या आपसे नाराज रहना या फिर आपको रुलाना, ये वो नहीं चाहते, बल्कि आपकी खुशी के लिए खुद को बदलना या कुछ अहम डिसीजन लेना, ये मुझे नजर आता है। 6 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे और 7 ऑफ सोर्ड्स। एंजल्स बताएं मुझे 6 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया, क्या है मीनिंग 6 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स आया है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन ने इस पर्सन को आपसे दूर किया होगा, ऐसा मुझे लगता है। किसी ने इनको इमोशनल ब्लैकमेल करके ना, कस्में वादे दिलाकर इस पर्सन को आपसे रिश्ता तोड़ने के लिए मजबूर किया। कोई है जो इनको मजबूर करता है, इनके साथ प्यार का नाटक करता है, और वो नाटक इस पर्सन के समझ में आ गया। मतलब आपका असली प्यार के सामने हो सकता है कि इस पर्सन ने किसी के प्यार के नाटक को सच्चा प्यार समझा और आपके सच्चे प्यार को ठुकराया। ओके, इट इज सो मच कंफ्यूजिंग। मैं सीधी सीधी भाषा में बताऊं कि कोई झूठे इंसान के लिए आपको ठुकराया पर्सन ने, लेकिन आज सच क्या झूठ क्या समझ में आया, इसलिए चैरियट यहाँ पर आया कि उनकी समझ में आ चुका है। देखिए यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स, आपसे भाग रहे थे पर्सन, या फिर इन्होंने सोचा होगा कि आपको छोड़ देते हैं। ओके, आप कुछ दिन रोएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके, वो किसी और के साथ घर बसाएंगे, ये सोचा होगा पर्सन ने, उस वक्त सोचा होगा। लेकिन एस ऑफ पेंटिकल्स एक रिवर्स एनर्जी है, रिटर्न एनर्जी। पार्टनर रिटर्न आपकी जिंदगी में आकर आपके साथ एक नई शुरुआत करने का मौका यहाँ पर मुझे नजर आता है। एंजल्स, डेवल एनर्जी क्यों आई है मुझे बताएं प्लीज। एंजल्स प्लीज बताएं, डेवल एनर्जी क्यों आ रही है। पेज ऑफ सोर्स, उम्र में आपके दोनों के डिफरेंस हो सकता है जो कि इनके फैमिली को मंजूर नहीं है। आप उनसे उम्र में बहुत ज़्यादा हो, एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। पेज ऑफ सोर्स है। ओके, इनकी फैमिली को ये लगता है कि आपके साथ शादी क्यों होनी चाहिए। ओके, आपकी एज बहुत ज़्यादा है, उनकी कम है, या उनकी बहुत ज़्यादा है, आपकी कम है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, ये सारी बातें हैं। मतलब यही तुमको मिला क्या दूल्हा, यही दुल्हन मिली थी, इतनी उम्र गैप है। लोगों का काम ही होता है कहना, लेकिन मुझे लगता है कि आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के साथ खुश है। आप दोनों को उम्र से या कास्ट रिलीजन से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर पेज ऑफ सोर्स, कोई भड़का रहा है आपकी फैमिली को या उनकी फैमिली को, और जिसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में दरार आ चुकी है, ये मुझे यहाँ पर नजर आता है। एंजल गाइडेंस मुझे प्लीज बताएं, क्या है गाइडेंस इस रिश्ते के लिए प्लीज। आगे इस रिश्ते में क्या हो सकता है, एंजल्स मुझे बताएं। आगे इस रिश्ते में क्या हो सकता है प्लीज बताएं एंजल्स। आगे रिश्ता कैसा रहेगा प्लीज बताएं मुझे। देयर इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देयर इज हेरोफेंट। इसका मतलब ये है ना कि आपकी जो थर्ड पार्टी सिचुएशन देखे, 3 ऑफ पेंटिकल्स आ गए, 5 ऑफ पेंटिकल्स आ गए। तो यहाँ पर पर्सन अगर छोड़कर गए, 5 5 की एनर्जी आई है, 5 5 की, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि यहाँ पर कोई फीमेल है जो थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में, एक फीमेल हो सकती है ज़्यादा करके, या फेमिनिन एनर्जी। ओके, सो यहाँ पर आगे जो होगा वो ये है कि अगर कास्ट को लेकर, एज को लेकर, या आप दोनों के स्टेटस को लेकर, क्योंकि पेंटिकल्स एनर्जी है, हो सकता है अमीर गरीब, अभी अभी तो कोई फर्क नहीं करता है कि लड़का बहुत गरीब है तो कैसे शादी करें, या लड़की बहुत गरीब खानदान से, ये ऐसा कोई देखता नहीं आजकल। आजकल ये स्टेटस थोड़े लोग देखते हैं, स्टेटस, बिरादरी, कास्ट, रिलीजन, ये सारा कुछ देखते हैं। तो यहाँ पर आगे जो होगा वो मुझे लगता है कि आपके फेवर में डिसीजन होगा। हेरोफेंट है, तो मुझे लगता है कि एक तो आप कुछ डिसीजन ले सकते हो इस रिश्ते को लेकर, या आपके पार्टनर आपके फेवर में डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि ये आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हो, या फिर आपको छोड़कर ये खुश है ही नहीं। और जब वो खुश है ही नहीं तो फिर क्या जिंदगी का क्या फायदा है, जिंदगी का मकसद क्या है। इनको तो आपके साथ ही रहना है, इनको तो आपके साथ ही आगे बढ़ना है, क्योंकि वो आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, और उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकते हैं। सो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये पर्सन के पास सब कुछ होने के बावजूद, चाहे वो लड़का है लड़की है, आपके पार्टनर, ये अकेलापन मुझे इस कार्ड में नजर आता है। हेरोफेंट मुझे फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम्स नजर आते हैं। ओके, या थर्ड पार्टी रिलेटेड प्रॉब्लम्स नजर आते हैं, या यहाँ पर मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन शादीशुदा है लेकिन आपको छोड़ नहीं सकते, या आप शादीशुदा हो लेकिन इस पर्सन को, जो कि आपसे कम उम्र वाले हैं, उनको आप छोड़ नहीं सकते हो। आपकी शादी है
फिर भी आपका दिल आ गया, या फिर आप कह सकते हैं दिल आने के बजाय आप ये कह सकते हैं कि आप स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हो। सच्चा प्यार जो होता है ना इंसान को, उसके बिना रह ही नहीं सकते, क्योंकि सोलमेट में ऐसा होता है कि उसके बिना आप रह ही नहीं सकते, आपको चैन नहीं आता जब तक उसके मिलते नहीं, जब तक उसके साथ आपको टाइम गुजारते नहीं, तब तक चैन नहीं आता दोनों को। सो ये एक उस वक्त उस टाइप का कनेक्शन नजर आता है जहां पर ना वो खुश है आपको छोड़कर, ना आप खुश हैं उनके जाने से। और थर्ड पार्टी है जिनका भी प्रेशर आप दोनों के रिश्ते में मुझे नजर आता है। लेकिन नेक्स्ट 72 आवर्स में क्योंकि हम रीडिंग कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जिस दिन ये वीडियो को देखेंगे उस दिन से लेकर आगे के 72 आवर्स, यानी कि आगे के 3 दिन की एनर्जी है जहां पर पर्सन आपके लिए स्टेप ले सकते हैं, या फिर इस रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए कुछ ना कुछ डिसीजन ले सकते हैं, पॉजिटिव डिसीजन ले सकते हैं। आपसे बातचीत करने की एनर्जी भी है यहाँ पर, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इस पर्सन को आपने रोकने की कोशिश की है, इस पर्सन को अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश की है कि मेरे को बताओ तुम्हारी तकलीफें क्या है, शायद मैं मदद कर सकूं, लेकिन इन्होंने नहीं बताया है। मतलब बहुत सी बातें ये छुपाते हैं आपसे, ये आपको तकलीफ देना नहीं चाहते, दोनों हो सकता है। लेकिन आज ये पर्सन का फैसला मुझे ये लगता है 5-5 की बैलेंस ही चाहते हैं इस रिश्ते में। कहीं ना कहीं वो रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। मतलब आपको खोने से जो डर होना चाहिए ना, मतलब लवर को या फिर जो सच्चा प्यार करता है इंसान, उसको एक डर होता है कि मुझे उसको खोना नहीं है। ओके, सो ये यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि उनको पता है कि वो क्या करने जा रहे हैं, आपके साथ रिश्ता कैसा रहेगा। सारे जो सपने देखे हैं दोनों ने, वो पूरा पूरा करने का वक्त अभी आया है, ऐसे आपके पार्टनर की फीलिंग्स हैं। और आने वाले दिनों में, आने वाले 3 दिन में या आने वाले हफ्ते में आप देख सकते हैं कि पर्सन आपको अप्रोच कर रहे हैं, आपके साथ अच्छे से बात कर रहे हैं, अनब्लॉक कर रहे हैं। ओके, ब्लॉक सिचुएशन है तो ये बातचीत ही करना चाहते हैं, बिकॉज दिस कार्ड हेरोफेंट टेल्स मी दैट देयर इज पॉजिटिविटी कमिंग इन योर लाइफ। मतलब देर से सही, लेकिन पर्सन एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाले हैं आपके पार्टनर। ओके, और 5 ऑफ पेंटिकल्स भी आपने रोका लेकिन रुके नहीं पर्सन, और आज तड़प रहे हैं आपसे मिलने के लिए। ये एनर्जी भी यहाँ पर मुझे नजर आती है। देखने की कोशिश करेंगे इस टैरो कार्ड डेक से आपके लिए क्या गाइडेंस है, आगे आपकी लाइफ में क्या आ सकता है जानने की कोशिश। आपकी लव लाइफ में आगे क्या हो सकता है ये जानेंगे हम। आपके रिश्ते में क्या आएगा, आपकी लव लाइफ में क्या आएगा ये जानने की कोशिश। मोमेंट टू मोमेंट, यानी कि हर घड़ी ये पर्सन इस बारे में ही सोच रहे हैं कि कैसे वो इस रिश्ते को ठीक करेंगे, या कैसे दोनों के रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। आप कह सकते हो कि पल पल ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं और आपके बारे में ही सोच रहे हैं, और संभल कर कदम उठा रहे हैं। मतलब स्लो हो सकता है मूवमेंट, कॉल्स नहीं, मैसेजेस नहीं, कुछ भी नहीं, तो आप ये समझ लीजिए कि पर्सन कुछ प्लानिंग के साथ आना चाहते हैं। नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंट, ये अभी अपनी जिंदगी के बारे में सोचेंगे। ओके, नंबर 1 कार्ड एक न्यू बिगनिंग, और ये कार्ड मुझे ये भी कहता है ना कि पर्सन को वही करना है जिसमें दोनों की खुशी हो। अपने बारे में खुद गर्ज होकर वो सोचना नहीं चाहते, बस अपनी खुशी के बारे में नहीं सोचना चाहते, लेकिन आपको जो भी वादा किया उसे कैसे निभाया जा सकता है उसके बारे में सोचकर आपकी टुवर्ड्स आने की उम्मीद है। एक नई शुरुआत हो सकती है, और पर्सन अभी ना किसी के कहने पर कुछ डिसीजन नहीं लेंगे, बल्कि जो उनका दिल कहता है वो यहाँ पर करने की आशंका नजर आती है। रीबर्थ, यहाँ पर ये पुनर्जन्म मुझे नजर आता है कि आप लोग पास्ट में रहे होंगे हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, और इस जन्म में भी आप लोग मिले हुए हो। सो ये मिलन होकर ही रहेगा। जैसे मैंने कहा कि सोलमेट हो सकते हो, यहाँ पर पास्ट लाइफ रीबर्थ, यानी कि पुनर्जन्म हो रहा है इसी रिश्ते का फिर से। मतलब टूटा हुआ रिश्ता जहां पर आपने उम्मीद ही छोड़ दी कि अभी नामुमकिन है आपके पार्टनर को आपकी जिंदगी में आना, या दोनों का रिश्ता पहले जैसे होना नामुमकिन है, आपने सोचा होगा। लेकिन फिर भी अगर भगवान चाहे, ईश्वर चाहे, तो सारी चीजें पॉसिबल है। ठीक है, फिर इंसान कुछ नहीं कर सकता। नेक्स्ट कार्ड इज पेशेंस। पेशेंस का कार्ड है कि यहाँ पर फुल मून से न्यू मून या न्यू मून से फुल मून के बीच में आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। ये कार्ड यहाँ पर शादी को रिप्रेजेंट करता है
ये कार्ड यहाँ पर प्रेगनेंसी को रिप्रेजेंट करता है। ये कार्ड यहाँ पर आपकी मूड स्विंग्स को रिप्रेजेंट करता है, थॉट्स को, सोच को दिखाता है, आपकी भी, आपके पार्टनर की भी। ओके, आपके पार्टनर ने ये सोचा होगा ना कि उनकी वजह से आपकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, या उनकी वजह से आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ आपको सहना होगा, इसलिए वो खुद ही दूर हो गए। लेकिन आज उनको लगता है नहीं, आपका साथ देना बहुत ज़रूरी है, आप अकेले हो, आपको ज़रूरत है उनकी। तो वो खुद ही फ़ील करने लगे। ये शायद फुल मून, न्यू मून की एनर्जी, या उस बीच ये डिफरेंसेस आ सकते हैं, पॉजिटिविटी आ सकती है। द आउटसाइडर का कार्ड है और सक्सेस का कार्ड है। सो ये दोनों कार्ड्स मुझे यही कहते हैं ना कि हो सकता है कि इस वक्त पर्सन ने अपने आप को ब्लॉक करके रखा था, या आपको ब्लॉक करके रखा था, एक पाबंदी लगा कर रखी थी कि मुझे उससे नहीं मिलना है। कुछ वक्त के लिए हो सकता है कि पर्सन आपके कहने पर भी आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे थे, आपसे ढंग से बात नहीं कर रहे थे, या ढंग से क्लैरिटी भी नहीं दे रहे थे कि वो आपके साथ रिश्ता आगे तक रखना भी चाहते हैं या ख़त्म ही कर दिया। कुछ क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर आपके प्यार की जीत मुझे नज़र आती है, सक्सेस है। ओके, और ये कार्ड बहुत पावरफुल है कि आगे आपके ज़िंदगी में जीत है, जीत हासिल कर रहे हो आप। और जब सच्चा प्यार है तो डरने की कोई बात है ही नहीं, क्योंकि हमेशा सच्चे प्यार की जीत होती ही है। सो नंबर 6 और नंबर 10 यहाँ पर एक पॉजिटिव नंबर नज़र आते हैं। नंबर 7 भी एक स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, पॉजिटिव है, जिसे आप क्लेम कर सकते हैं। राशि, सारी राशियाँ आई हैं, तो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।